आइए डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14% ही आरक्षण मिल सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर लगी रोक को जारी रखा है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर आज एक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपनी अंतरिम आदेश जारी किए। देखिए, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी रिजर्वेशन है ये अभी 14% ही रहेगा और अब इसकी अगली सुनवाई है ये जनवरी के लिए रखी गई है 2021 में। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अभी भी ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% रहेगा। 27% गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो अभी भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है और अगली पेशी जो है वो अब 4 जनवरी 2021 के लिए की गई। उधर निमाड़ के प्रसिद्ध एवं प्राचीन सांप्रदायिक एकता का प्रतीक मेला पिरानपीर शीतला माता का परंपरा के अनुसार संदल, चादर एवं चुंदरी पूजन कर एसडीएम एवं सीएमओ ने आज विधिवत शुरुआत की। कोरोना वायरस के कारण इस साल मेले का आयोजन यहां नहीं हो सका, फिर भी नगर पालिका के द्वारा आज 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी नगर पालिका प्रशासक एसडीएम प्रवीण कुमार पगारे एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी एमआर निगवाल ने नगर उत्तर दिशा स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक पवित्र पहाड़ी पर आज यह पूजन किया। विराजित बाबा जमालुद्दीन कादरी उर्फ पीरान पीर की दरगाह पर आज संदल चादर पेश किया गया। मुल्क में अमन शांति की कामना की गई। कोरोना महामारी के नाश की दुआ मांगी गई। पश्चात पहाड़ी की तलहटी में विराजित शीतला माता के दरबार में चुंदरी ओढ़ाकर पूजन अर्चन किया गया। देश भर में कोरोना प्रकोप लगातार जारी है। शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट है। ऐसे में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षा विभाग को सीएम राइज शालाओं को संचालित करने का आदेश पारित किया गया है। इसी के मद्देनजर खरगोन जिले में सहायक आयुक्त कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खरगोन भगवानपुरा विकास खंड के संकुल प्राचार्य और संबंधित जन शिक्षकों की एक बैठक थी, जिसमें आगामी समय में स्कूल संचालन को लेकर परिचर्चा की गई। आपको बता दें कि शासन की मंशा के अनुरूप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी कोरोना काल के चलते अपने भविष्य को लेकर खास तौर से चिंतित हैं। ऐसे में शासन की गाइडलाइन के अनुरूप कक्षा संचालन को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान सहायक आयुक्त श्री डामोर ने बताया कि कोरोना के साथ स्कूल संचालन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यह बैठक की गई थी, जिसमें बीमारी से निपटने के पुख्ता तैयारी के साथ ही अध्ययन अध्यापन को सुचारू करने पर विशेष तौर से रणनीति बनाई गई। जो बैठक रखी गई थी भगवानपुरा विकासखंड और खरगोन विकासखंड के प्राचार्य, जन शिक्षक और संकुल प्रभारियों की, जो नया सत्र शैक्षणिक सत्र कक्षा 9 से 12 के लिए संचालित होना है उसकी पूर्व तैयारी है। तो सभी स्टाफ को बुलाया गया और उनमें जो कोविड से संबंधित जो प्रिकॉशन उनको फॉलो करना है, बच्चों को कैसे टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लगाना है, उनका मॉनिटरिंग करना है, बच्चों का सैनिटाइज करना है, उनको हाथ धुलाना, स्टाफ का सैनिटाइज करना, उनको स्क्रीनिंग करना है। इस प्रकार के जो कोविड से पालन करना है तो सभी को निर्देश दिया गया है। इसके पूर्व जो भी तैयारी की जाना है और उसके आधार पर बच्चों को कक्षा में किस प्रकार आना है, किस प्रकार वापस छुट्टी करके भेजना है और उनको फॉलो करके नियमों का पालन करते हुए सभी निर्देश दिए गए। और जो जिले में जो विभिन्न संस्थाएं जो संचालित किए जा रहे उसमें जो परीक्षा की कक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारी करवाई जाना, उसके कोर्स से रिलेटेड निर्देश दिए गए। छात्रवृत्ति के संबंध में निर्देश दिया गया। आपका जबलपुर के शासकीय महिला रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल में ऑपरेशन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सर्जिकल ग्लव्स, धागों और दवाओं की कमी है। इस वजह से इस कमी का फायदा उठाते हुए अस्पताल के अंदर साइकिल स्टैंड चलाने वाले और अस्पताल के बाहर अवैध अतिक्रमण के रूप में चाय पान की दुकान चलाने वाले सर्जिकल ग्लव्स, धागों और दवाओं की अवैध बिक्री कर रहे हैं। ऑपरेशन में उपयोग में लाने वाले सर्जिकल धागे, ग्लव्स और दवाएं फुटपाथ पर लगने वाले इन दुकानों में आसानी से मिल जा रहे हैं। इसको लेकर व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों में नाराजगी भी बढ़ने लगी है। शासकीय अस्पताल में जबलपुर और आसपास के जिलों की गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए यहां भर्ती की जाती हैं और निःशुल्क उनकी डिलीवरी कराई जाती है।
लेकिन इस तरह की दवाओं और सामान की कमी की वजह से महिलाओं के परिजनों को अस्पताल के बाहर से सर्जिकल ग्लोव्स, सर्जिकल धागे और दवाएं खरीदने की मजबूरी होती है और ऐसे में मरीजों के परिजन इन साइकिल स्टैंड संचालक और फुटपाथ पर लगे दुकानदारों का सहारा लेते हैं और दुकानदार मनमानी कीमत पर इन बेबस लोगों के हाथों अपने सामानों की बिक्री करते हैं, जिसके कारण से व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। कल सीएम हेल्पलाइन में एक व्यक्ति ने, नितिन करके एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उसका मरीज यहाँ पर भर्ती था और उससे चूंकि उस समय चिकित्सालय में ग्लव्स उपलब्ध नहीं थे तो उनको बाहर से ग्लव्स लाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके कैंपस के भीतर जो साइकिल स्टैंड है, उस साइकिल स्टैंड के कर्मचारी ने हमको 50 रुपये में ग्लव्स दिया। इसके पहले भी कुछ शिकायतें मिली हैं और हम लोगों ने लिखित में साइकिल स्टैंड के मालिक को नोटिस दिया है कि इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उस पर तुरंत ध्यान दें। लेकिन जब कल उनको फिर बुलाया गया तो उनके जो कहना चाहिए जो वास्तविक ठेकेदार हैं, उन्होंने जिनको रखा हुआ है देखने के लिए, उनको बुला के पूछा तो वो माफ़ी मांगने लगे कि अब आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर, गलती हो गई हम लोगों से। बीच में ये भी शिकायत मिली थी कि जो ऑपरेशन में धागा लगता है वो धागा भी उन लोग बेच रहे हैं। उनको बुलाकर निश्चित रूप से चेतावनी दी गई है और हम लोगों ने माननीय जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जबलपुर, उनको लेटर लिख दिया है कि सामने जो ठेले हैं वहाँ से भी शिकायत आ रही कि वो भी ग्लव्स बेच रहे हैं, साइकिल स्टैंड वाले भी ग्लव्स बेच रहे हैं, तो कृपया उस पर तुरंत कार्यवाही करें और जो भी इसमें जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्यवाही करें, जिससे यहाँ जो भर्ती मरीज हैं उनको इस तरह से पैसे खर्च करके सामान न लाना पड़े। ये इसकी गुणवत्ता वगैरह कैसे, इनको है अधिकार बेचने का ठेले और ये साइकिल स्टैंड? मैंने साइकिल स्टैंड वाले को जब जो अभी देख रहे हैं काम, उनको बुला के जब मैंने पूछा था तो मैंने कहा सही आप बताएं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये इंदिरा मार्केट में एक छूट वाली कोई दुकान है जहाँ ये सामान मिलते हैं जो सरकार ने खोली है, हम लोग वहाँ से लेके आते हैं ग्लव्स और यहाँ से बेचते हैं। उसने ये चीज़ स्वीकार करी। ये जानकारी आपको कैसे लगी? हमको नहीं, सीएम हेल्पलाइन तो हमारे आती है, ये तो कंप्यूटर पे हमको रोज देखना डेली और उसका निराकरण करना। एक बार मुझे रात को 2:30 बजे एक मरीज ने फ़ोन किया था करीब 10 दिन पहले कि सर ये यहाँ पे बाहर आपके यहाँ ग्लव्स मिल रहे हैं, तो मैंने सुबह उसको बुलवाया था। उधर जबलपुर से मुंबई के लिए बड़ी तादाद में हवाला की रकम भेजी जा रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। भले ही रेल पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कार्यवाही कर रही है, इसके बावजूद भी हवाला कारोबार के एजेंट रकम लेकर ट्रेन के माध्यम से मुंबई जा रहे हैं। और वहाँ पे एक बंदा उतरा बैग लेकर के और ड्राइवर के साथ उसका कुछ नोकझोंक चल रहा था, कुछ पैसे वैसे को लेके कुछ इस तरीके की बहसी हुई। तो हमने फिर अप्रोच किया कि ये कौन बंदा है, क्या इशू है। तो वो बंदा देखते ही हम लोग को बड़ी तेज़ी से ट्रेन की तरफ भागा। तो मेरा स्टाफ फिर उसके पीछे गया ट्रेन में। तो वो तब तक अपनी सीट पे जाके बैठा और स्टाफ ने फिर उससे पूछना शुरू किया कि भाई क्या इशू है, क्या तुम्हारा झगड़ा चल रहा था वहाँ पे। तो उसमें फिर उस बंदे ने कुछ भी बताने से अवॉइड किया। तो बंदों ने पूछा कि भाई तुम्हारा टिकट कंफर्म है, तुम जा रहे हो यहाँ पे, क्या है सामान तुम्हारे पास। तो बैग भी दिखाने से मना किया। ऐसे में थोड़ा संदेह हुआ कि कहीं कुछ मामला गंभीर है और फिर हम लोगों ने जब उसका सर्च किया तो उसके पास से 25 लाख रुपए कैश निकले और फिर उसको हमने थाने पे लेके आए और हमने अपना लीगल प्रोसीडिंग किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने पत्राचार किया, उनकी भी टीम रवाना हो गई है, अभी पहुँची नहीं, आ रही है। और अभी आज उस बंदे को हम कोर्ट में भी पुटअप कर रहे हैं। तो अभी तक सर कितना पैसा निकल चुका है? हाँ, अभी ये सेकंड केस है। 15 दिनों के अंदर, 15 लगभग 29 नवंबर को हमने पहला जब केस हमको मिला था तो सेम इसी तरीके से चेकिंग के दौरान हमको 50 लाख रुपए कैश मिले थे। उसमें भी क्लेमेंट नहीं कोई मिल रहा था कि किसका पैसा है, कहाँ जा रहा है। और इस केस में भी यही है कि ये किसका पैसा है, कहाँ जा रहा है, वो बंदा बताने से भी मना कर रहा है। तो ज़्यादा संदेह है कि हो सकता है ये पैसा हवाला का हो, जिसका ट्रांजैक्शन कोई लीगल ट्रांजैक्शन ना हो। तो इस तरीके से ये दोनों ही केस में पैसा मुंबई जा रहा था। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को उजागर करने वाली यह तस्वीर मानवता को शर्मसार करती है। एक पुत्र अपने बीमार मां को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया था, जिसे डॉक्टरों ने एक दिन बाद देर रात 10 बजे डिस्चार्ज कर दिया। परिजन ने बताया कि वह दामोह से मां का इलाज कराने के लिए जबलपुर आया है। उसे उसके पास वापस जाने के लिए वर्तमान में कोई साधन नहीं है, लेकिन इस गरीब और असहाय की किसी ने एक न सुनी। वो तस्वीर जो आई है वो आप नहीं दिखाई, अभी मेरे सामने तो ऐसी कोई तस्वीर आई नहीं है। पर अगर ऐसी तस्वीर आई है तो उसमें मैं कल शाम वाला जो है वार्ड बॉय और जो सिक्योरिटी गार्ड जिनकी ड्यूटी थी उनके एजेंसी को नोटिस देके पूछूंगा कि भाई ऐसी स्थिति क्यों हुई।
दूसरा ये होता है कि मरीज बहुत सारे अनजान रहते हैं, तो वो अगर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, अगर उनसे बोलेंगे तो तुरंत हमारे पास सफिशिएंट स्ट्रेचर और व्हील चेयर है, तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। पर वो उसके लिए अगर मुख्य जो उसमें कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है उसके पास जाएंगे ही नहीं और अपने रिश्तेदार को अगर उठा लेंगे तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम ये देखेंगे कि गार्ड और वार्ड बॉय जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई मरीज खुद से नहीं उठाता तो तुरंत उसको स्ट्रेचर व्हील चेयर उपलब्ध करें। अब वहीं परिजनों ने पूरी रात बाहर बताई, परिजनों को कहना था कि उनको आप कह रहे बाहर हैं ना, भगाया ऐसी गया। कोई शिकायत मेरे को की ही नहीं जाती है ना। जब मेरे पास शिकायत तो करें, अगर ऐसा है तो यहाँ पे वो शिकायत दें कि भाई ऐसे ऐसी स्थिति हुई है या किसने बाहर निकाला, क्योंकि ये जो है ये आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, बाहर रहे वो मरीज का रिश्तेदार तो आए सामने कि भाई हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारी ये प्रॉब्लम हुई है, तब तो हम सॉल्व करें।